हाय एवरीवन, बहुत डर लग रहा है कि मैम पेपर बहुत पास आ गए, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हमको बहुत एंजाइटी, बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा, क्या करें, अभी तो इतने कम दिन बचे हैं। तो क्या आप सभी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है? तो बेटा अगर ऐसा लग रहा है तो मैं बोलूंगी रिलैक्स, रुक जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि सभी बच्चों को ऐसे टाइम पे ऐसी ही फीलिंग आती है। तो आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है, बहुत कम दिन बचे हैं। लेकिन मैं बात करूं तो मैं बात करूंगी स्पेसिफिकली अपने मैथ्स सब्जेक्ट की। तो कैसे आप मैथ्स में 21 डेज आने वाले, अब 21 डेज में एक आपके पास एक फुल प्रूफ क्या प्लान होना चाहिए, अब कैसे पूरे मैथ्स को रिवाइज कर सकते हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं अगले 21 डेज के लिए, तो बेटा आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। लेकिन अगर आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं और आप ऐसे ही वीडियो का थंबनेल देखकर आ गए थे, तो बेटा बिल्कुल आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही सीरियसली होकर अभी पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है, और अभी आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा, कहां से क्या स्टार्ट करें, कैसे करें, कौन सा चैप्टर पहले करें, इस वीडियो में हम आपकी इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। को रियलिटी में बता रही हूँ, कोई भी हवा में बातें हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल रियल बातें करेंगे। तो आपको पूरे साल कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही चाहिए था, थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए इन 21 डेज में रिवाइज करने से पहले। तो बात करते हैं 21 डेज में हम क्या क्या करने वाले हैं, देखते हैं एक बार क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने आपके सभी चैप्टर्स को, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो मैथ्स के आपके जितने भी चैप्टर हैं बेटा, मैंने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं आपके सबसे इजी चैप्टर, यानी कि जहां से आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं करना, क्योंकि ये चैप्टर आपके खुद में ही इंडिपेंडेंट चैप्टर होते हैं, इनका किसी और चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। तो पहले आप वो चैप्टर्स को उठाएंगे जो बहुत ही इजी भी हैं और आप उनको अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने कोई और चैप्टर्स नहीं पढ़े, है ना, क्योंकि मैथ्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले हम वो चैप्टर्स करेंगे जो इजी है ना। तो मैंने कुछ कैटेगरीज डिवाइड किए यहाँ पे, ये चैप्टर्स हैं जो आपके इजी होते हैं करने के लिए। बेटा कुछ मीडियम होते हैं, यानी कि जो थोड़े हार्ड भी हैं, थोड़े इजी भी हैं। अगर मैं बात करूं आपके लास्ट में जो है भाई, वो है आपके ट्रिकी चैप्टर। ट्रिकी बोले तो भाई हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन ट्रिकी है, यानी कि हल्का सा हार्ड भी है और ट्रिकी भी है भाई, क्योंकि ट्रिकी है यानी कि हार्ड वाली कैटेगरी में ही ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स है नंबर 3 पर, जो थोड़े से हार्ड है, थोड़े से ट्रिकी है। बीच में आपके मैंने मीडियम चैप्टर्स को रखा है और सबसे स्टार्टिंग में रखा है आपके इजी चैप्टर्स को, जहां से आप शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन की। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर बेटा आपकी इजी कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, भाई बहुत सुपर इजी चैप्टर है, आप यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं एलपीपी की, किसी और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। यहाँ भी ये भी अच्छा चैप्टर है बेटा। वेक्टर और 3D एक ही में लिख रखा है, वेक्टर एंड 3D अच्छा चैप्टर है, आसान है करने में और आप इसको अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो। बात करें डिफरेंशिएशन की, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका आईटीएफ, है ना, आईटीएफ आपका 11th क्लास से रिलेटेड है, आपका ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा और इजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए मीडियम चैप्टर्स की बात करूं तो रिलेशन एंड फंक्शन आता है आपके पास। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम रिलेशन एंड फंक्शन तो बहुत इजी चैप्टर है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट इजी चैप्टर है, लेकिन मैं बात करूं बेटा, ये आपको थोड़ा सा ना कई बार घुमा देते हैं इसके क्वेश्चंस, है ना, तो मैंने इसको मीडियम कैटेगरी में रखा है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन रिलेशन से देखने को मिलते हैं और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। रिलेशन हुए आपके, इक्विवेलेंस रिलेशन हुए, 1 1 on 2 समथिंग, बस यही आपके इस चैप्टर में है। दूसरी बात करते हैं भाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। अच्छा है, पूरा अच्छा टॉपिक है, चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर तो फिर डिफरेंशिएशन में आ जाता है ये भी। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जो आप पीछे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे, अब ये उसी के एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छा चैप्टर है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी आपका एक खुद में ही थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, यानी कि थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाता है ये भी। बात कर लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की। भाई आपको पता है आपका इंटीग्रल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका इनडेफिनिट, एक आपका डेफिनिट। दोनों ही अच्छी कैटेगरी के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इनका जो डोमेन में बोलूँ काफी ब्रॉड है, तो ये हार्ड कैटेगरी में मैंने इसको डाला है। उसके बाद करते हैं भैया बात प्रोबेबिलिटी की, जो बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाती है एरोप्लेन की तरह। तो प्रोबेबिलिटी भी एक ट्रिकी चैप्टर है। तो हमने देखा कैसे आपका इजी, मीडियम एंड हार्ड चैप्टर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटा। ये आपके कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया बेसिकली। इसको हम इसी तरीके से देखेंगे और इसी के थ्रू हम अपना पूरा वीक प्लान भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने आपके पूरे दिन में से, सुनिए देखो, अभी वो समय नहीं है, अभी वो समय नहीं है कि आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करें तो भी चल जाएगा।
वो समय चला गया, अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। अब टाइम है कि आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कम से कम आपको 10-11 घंटे तो भाई पढ़ना पड़ेगा अब एक दिन में। बट आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 में से आप इजीली 10-11 घंटे पढ़ सकते हैं। और उसी 10-11 घंटे में से मैंने आपके 4 घंटे चुराए हैं, केवल 4 घंटे। तो आपको केवल 4 घंटे मैथ्स को देने हैं। भाई देखो 4 घंटे तो लगेंगे, आपका सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप इसको समय दोगे तो ही आपके साथ अच्छे से रह पाएगा। तो समय तो आपको मैथ्स को देना पड़ेगा। तो बेटा 4 घंटे मैंने यहाँ से आपके लिए है मैथ्स के लिए। अब इन 4 घंटों को भी एक साथ बैठकर नहीं पढ़ना है, वरना आप फिर से बोर हो जाओगे, फिर से आप स्किप कर दोगे। तो हम इन 4 घंटों को भी 2 स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 2 आवर एंड 2 आवर में। अब ये जो 2 आवर वाला जो खेल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। किसी को मॉर्निंग में 2 आवर देने हो वो मॉर्निंग में दे सकता है, किसी को इवनिंग में देने हैं, किसी को मिड में देने हैं। भाई जैसा आपका मन करे आप इस 2 आवर को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना सकते हो। किसी को मॉर्निंग टू इवनिंग रखना है, किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है तो वो दोपहर में रख सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली 4 घंटे पढ़ने, अपने हिसाब से आप इनको रख लो कि आपको कब कब कैसे कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट वीक की। बेटा एक वीक में आपके 7 दिन होते हैं, है ना। हम बात करते हैं फर्स्ट वीक। मैंने इसको आपको स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में कैटेगराइज किया है, यानी कि स्लॉट 1 जब आपके पास 2 आवर है, ये आपके पास 2 आवर का एक स्लॉट हुआ, और यहां से ये भी आपके पास 2 आवर का एक स्लॉट हुआ। तो 2 आवर में मैंने 2 स्लॉट आपके पास ये रखे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने स्लॉट नंबर 1 से। स्लॉट नंबर 1 में हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, जो हम मेजरली भाई 3 दिन में इसको आराम से फिनिश कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स से हम स्टार्टिंग करते हैं, जहां पर आप मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। स्लॉट 1 की बात कर रही हूँ मैं। स्लॉट 1 में आप 3 डेज में अपना ये वाला चैप्टर आराम से फिनिश कर सकते हो। उसी दिन सेम दिन स्लॉट नंबर 2 में आप पढ़ने स्टार्ट करोगे बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, एक ही दिन में स्लॉट नंबर 1 में आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करोगे, दूसरी तरफ भैया अपने स्लॉट 2 में आप रिलेशन एंड फंक्शन करोगे। उसके बाद आता है आपका एलपीपी। भाई एलपीपी एक दिन का चैप्टर आराम से फिनिश हो जाएगा। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन लगाना होता है। ठीक है, तो 1 डे इनफ है एलपीपी के लिए। दूसरी तरफ बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो भाई 2 दिन तो ये आराम से आपका लेके जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन भी आपका 2 दिन लेके जाता है, और आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका 2 दिन आराम से लेके जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर बेटा वेक्टर की। वेक्टर आपका अच्छा चैप्टर है, वेक्टर और 3D दोनों मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो वेक्टर और 3D आपका 2 दिन आराम से लेके जाएगा। वहीं पर बेटा आपका ITF, वहीं पर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 दिन आराम से लेके जा सकता है ये चैप्टर। ठीक है, तो ये हमने बात की। टोटल में देखूं तो यहाँ पर 3, 2, 5 और 6, ये 6 डेज है आपके। यहाँ से कितने भैया 6 डेज। तो बेटा यहाँ पर आपके पास 6 डेज हो गए, और यहाँ से भी मैं देखूं तो यहाँ पर भी कितने हैं आपके, यहाँ पर आपके पास 5 डेज है। यहां से हमारे पास बने 5 डेज। अच्छा देखो, मैं ऐसा बता रही हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को एक चैप्टर में 2 दिन भी लग सकते हैं, है ना। कोई भी चीज हो सकती है भाई, आप कम में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बताया 3 दिन में तो 3 दिन में ही करोगे। हो सकता है किसी बच्चे ने ये वाला चैप्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, तो वो उसको 1 दिन में ही खत्म भी कर सकता है। तो आप उस हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे हुए 6 डेज बेटा, यहाँ पर हुए हमारे 5 डेज। अब देखो सेकेंड डे आपको सैटरडे वाला स्लॉट, सेकेंड स्लॉट में सेकेंड स्लॉट जो था उसमें जो सैटरडे था उसका सेकेंड स्लॉट आपके पास खाली है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पर कोई चैप्टर 3 दिन में नहीं खत्म हुआ, आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो स्लॉट में। बाकी का आपका संडे बचता है, संडे को हमेशा फ्री रखना है। संडे बचता है, संडे में आप क्या करोगे, संडे में आपको हमेशा अटेम्प्ट करने हैं अपने PYQs, और इन सारे चैप्टर्स के PYQs। 3 यहाँ से चैप्टर हुए, 3 यहाँ से चैप्टर हुए, यानी कि आपको संडे में बैठकर करना है 6 चैप्टर्स के PYQ। भाई PYQs को अंडरस्टिमेट नहीं करना है बेटा। 6 चैप्टर के PYQs आपको संडे में बैठ के करना है। ठीक है, पूरे हफ्ते में आपने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, एक दिन बचता है जिसमें आप PYQ करोगे इन सारे चैप्टर्स के। अब बहुत सारे बच्चे ना पता है यहाँ पे क्या सोचेंगे कि मैम ऐसा नहीं कर सकते क्या, पहले सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट में जाके PYQ कर लेंगे। ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। जब आप यहाँ पे बैठ के PYQ सॉल्व करोगे ना, आपको यहीं से एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं चैप्टर्स में, आपका क्या बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट पक्का है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, वो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी, जब आप यहाँ पे बैठ के PYQ कर रहे होंगे ना, और आपके PYQ बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर रहे होंगे, उस टाइम पर आप अपना कॉन्फिडेंस देखोगे। आप देखोगे कि पहले मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो गया, थोड़ा अप हो गया है ना। तो वो जो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो जो एक बूस्ट मिलेगा, अभी जो आप लो फील कर रहे हैं वो लो फील वाली फीलिंग फिर हट जाएगी। आपको एक बूस्ट मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे सेकेंड वीक में जाकर। और देखो यहीं पर एक और चीज आपको मिलने वाली है, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ।
हूँ, है ना। पहले ही आप लोगों को मैं आगाह कर देती हूँ कि बेटा यहीं पर जब आप वन डे स्टार्ट करोगे, डे 1 स्टार्ट करोगे तो आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। लेकिन जैसे ही सेकेंड डे आएगा आपका मन आपसे बोलेगा कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा अभी शांति रखते हैं। मन की बात नहीं सुननी है। मन तो आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचेगा, लेकिन आपको उसी समय अपनी उन चीजों पर ध्यान लगाना है जहां से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मन की बात नहीं सुननी है, बस आप 3-4 दिन बैठ के आराम से पढ़ाई कर लो, मन को समझा लो। उसके बाद 5th डे आप खुद से बोलोगे, आपका मन खुद कहेगा चल बैठ के पढ़ ले, ठीक है। तो केवल लड़ाई होती है उन 3 या 4 दिनों की आपकी और आपके मन के बीच में, जिसमें अगर आपने अच्छे से मन को समझा लिया तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे अपने जीवन में। और देखो 12th क्लास सच में पूरी लाइफ में देखो ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी 12th, तो इसको खराब नहीं करना है। तो वीक 1 आपका खत्म हो चुका है, वीक 2 की बात करते हैं। और जैसे ही हम वीक 2 पर जाते हैं, वीक 2 में एंटर करते हैं बेटा, वीक 2 में स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 2, फिर से हमारे पास 2 स्लॉट होते हैं। तो स्लॉट नंबर 1 की बात करूं भाई, यहां से आता है आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? डिफरेंशिएशन चैप्टर। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो डिफरेंशिएशन में आपके 2 दिन भाई बहुत होते हैं, 2 दिन डिफरेंशिएशन करने के लिए। यहां पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, स्लॉट 2 में उसी दिन पे आप क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो यहां पर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसी चीज का, वहां पर आप उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। मतलब यहां पर मैंने सॉल्व किया मैम, वहीं पर उसकी एप्लीकेशंस आ गई। बिल्कुल आपको मजा भी आएगा करने में, क्योंकि आप यहां पर वही चीज पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी की एप्लीकेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई करने में भी। अच्छा लगता है जब जिस चीज के बारे में हमको पता होता है हम उसी की एप्लीकेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, दूसरी तरफ आप उसकी एप्लीकेशंस पढ़ोगे। भैया 3 दिन आराम से आप इसको खत्म कर सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रल, अब आता है आपका इंटीग्रल वाला पार्ट ना, जिसकी शुरुआत होती है आपकी इंडेफिनिट से। तो यहाँ पर आप इंडेफिनिट पढ़ रहे होंगे और दूसरी तरफ बेटा यहाँ पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है इंटीग्रल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको इंटीग्रल नहीं आता तो आप सीधे डिफरेंशियल पर चले गए, नहीं। आप पहले यहाँ पर इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे, फिर उसी के बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे होंगे सेम डे पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपने 6 डेज में कवर किया, यहाँ से भी आपने 6 डेज में कवर किया। अब बात करते हैं आपके लास्ट दिन की, यानी कि संडे की। अब यहाँ पर संडे आपके लिए फन डे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर संडे है आपके लिए पढ़ने वाला दिन। यानी कि संडे में फिर से आप लोग क्या करोगे? इन चारों चैप्टर्स के बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखो फिर से आपका कॉन्फिडेंस एक और लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप पहले भी बहुत अच्छा कर रहे थे पिछले वीक में, आपने सेकेंड वीक में भी सारी चीजें बहुत अच्छे से की, तो अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गई आपकी 2 हफ्तों की बात। बात करते हैं लास्ट वीक की, यानी कि थर्ड वीक की। थर्ड वीक में आपके पास कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं जो हार्ड भी थे, थोड़े से ट्रिकी भी थे। बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की। देखो इनडेफिनेट हम पढ़कर आ चुके हैं, अब बात करेंगे आपके डेफिनेट इंटीग्रल की। दूसरी तरफ भैया इसी के एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं स्लॉट 2 में बैठ के। इधर पढ़ रहे हैं हम डेफिनेट, इंडेफिनेट हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, जो कि हमको दोनों ही चाहिए थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। दूसरी तरफ हम सेम डे पर स्लॉट सेकंड में पढ़ रहे हैं उसके एप्लीकेशंस, तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले आप वही चीज पढ़ते हैं फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में आपके पास जितना भी समय बचता है 2 दिन 3 दिन, उसमें आप बैठकर सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी को। और देखो प्रोबेबिलिटी आपको पता है अच्छा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आपकी बेस थ्योरम हो जाएगी, जहां से आपको सीधे सीधे नंबर्स मिलते हैं। तो भाई ये आप करने वाले हो। लास्ट डे में आप क्या करते हो? फिर से बेटा इन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू जो आपने वीक थर्ड में चैप्टर्स करे हैं, तो उनके पीवाईक्यू आपको करने हैं बैठकर। तो देखो ये तो थी आपकी 21 डेज की स्ट्रैटेजी। मतलब पूरे 21 दिन बैठकर आपको पूरा मैथ्स कैसे खत्म करना है, कब क्या पढ़ना है। देखो बहुत फर्क पड़ता है कि पहले आप क्या चीज पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो फिर आप इंटीग्रल कर लेना, कैसे कर पाओगे बताओ? नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको पूरा इंटीग्रल आना बहुत जरूरी है। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक को रिलेटेड है। एनसीईआरटी ने वैसे ही सीक्वेंस में नहीं दिए चैप्टर्स, उसका एक रीजन है कि पहले आप ये पढ़ो फिर नेक्स्ट चैप्टर में ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में चीजें यहाँ से पढ़नी है जैसे मैंने बताई हैं, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। अब बात कर लेते हैं बेटा, ये सब तो हमने कर लिया मैम, सिलेबस भी हमारा खत्म हो गया। अब हमें बताइए हमें करना कैसे है, व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या करें, है ना, हम कैसे कर सकते हैं, हमें इस टाइम पे क्या करने की जरूरत होती है। देखो इस टाइम पर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ चुके हैं बस उसी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है, नया पढ़ने से बचना है। बहुत सारे इस टाइम पर आपको बहुत जगह जगह मिल जाएंगे कि इतने घंटे की मैराथन है, ये है वो है, नहीं कि आपको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक जगह से पढ़ लीजिए जहां से आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे या फिर जहां से आपने पढ़ा है। आपके पास नोट्स तो जरूर होंगे, है ना, जहां से भी आपने पढ़ाई की है वहां के आपके पास नोट्स होंगे। बेटा उन्हीं नोट्स को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है बैठ के, जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में। तो भाई जितना हो सकता है मल्टीपल टाइम्स अपने रिवाइज करिए नोट्स,
आफ्टर दैट आप कहां पर जाएंगे, आफ्टर दैट आप जंप करोगे एनसीईआरटी की तरफ। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से रिवाइज मतलब 2-3 बार सॉल्व कर लिए हो, ये आपके एनसीईआरटी की तरफ जाओगे, ठीक है। और भाई इसके बाद आपको जाना है पीवाईक्यू की तरफ। अब देखो, आपने उन्हीं चैप्टर्स के पीवाईक्यू लगाए पहले, हम ऑलरेडी पीवाईक्यू एक बार कर चुके हैं। वापस से जब हम आएंगे बेटा पीवाईक्यू की तरफ, देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हैंड्स को भी हैबिट होती है, वो गलत नहीं लिखता, वो सही चीजों की तरफ चलेगा, वही आपको बता देगा ये तो गलत है, यहाँ पे हमने ऐसा नहीं करना था। तो पीवाईक्यू की तरफ आप जाओगे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप कभी भी स्किप मत करना, मैं बोल रही हूं, अगर आपने स्किप किया तो आप फिर बाद में पछताने वाले हो बैठ के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका बेटा सैंपल पेपर। देखो जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके पास होता है सैंपल पेपर, ठीक है, जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके पास होता है सैंपल पेपर। अब हमारे जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है भाई, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पास होता है बेटा प्रीवियस ईयर, क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर लेकर बैठेंगे, और सीबीएसई वाले बच्चे सैंपल पेपर लेकर बैठेंगे, ठीक है। टाइमर लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम वाली फील लेनी है, कमरे को बंद कर लीजिए, टाइमर रखिए अपने साइड में, पेपर को लेकर बैठिए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और देखिए कि आपको वैसे बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम वाली फील लेनी एग्जैक्टली। और लास्ट में जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे ना, वहां से आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है। सबसे पहली चीज, कितने समय में आपने अपना पेपर सही किया, आपका माइंड कैसे काम कर रहा था जब आप पेपर वाली सिचुएशन में बैठे थे। अब आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, यानी कि जब आप एक्चुअल में पेपर देने जाओगे तब आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कैसी चीजों से बचना है और क्या आपको करना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद मैंने उनको कहते हुए सुना है, जो बोलते भी मेरे से, मैम टाइम की कमी हो गई, क्वेश्चन तो हमें आता था लेकिन टाइम नहीं बचा, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो आपको इस चीज से बचना है कैसे, मल्टीपल टाइम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके। देखो कम से कम आपको 3 से 4 सैंपल पेपर लगा देने चाहिए, है ना, बिल्कुल इतने तो लगा देना चाहिए भाई। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। जब आप खुद से सॉल्व करके देखोगे ना, खुद को एनालाइज करोगे, देखो मैं फिर से बता रही हूँ आपको, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि आपका बहुत सारा खराब हो गया पेपर, गलत हो गई चीजें, लेकिन अच्छा है ना, पेपर से पहले आपको वो फील पता चल जाएगी कि आपको कहाँ गलतियां नहीं करनी है, खुद को आपको खुद से एनालाइज करने का मौका मिल रहा है। तो अच्छा है कि जो गलतियां आप पेपर में करने वाले थे, वहां पर आपके पास कोई चांस नहीं होगा उनको सुधारने का, लेकिन आपने यहाँ पर चीजें करी हैं तो आपके पास चांस रहेगा कि आप उनको बेटर करें, नेक्स्ट टाइम ना करें। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मौके भी होंगे, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई 2023 में तो पेपर ऐसा आ गया था, 2024 में तो बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड पेपर आ रहा है। तो जब भी आपको कोई ऐसा बोले बहुत हार्ड पेपर आ रहा है, आप उसी ईयर का पेपर उठा के उसको सॉल्व करने बैठ जाओ। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपको कैसे पता वो पेपर हार्ड था, अगर हार्ड था भी एक्चुअल में तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, और जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तब देखना आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर होगा, है ना। तो 21 डेज बाद आप मुझे बताना कि मैम हमने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और हमारे अंदर ये इंप्रूवमेंट हुई, इसके बाद पहले हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, अब इतना बूस्ट हो गया है। तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे भी, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में हमने शेयर किया आप लोगों के साथ 21 डेज की स्ट्रैटेजी। आप आई होप आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे नंबर्स लेकर आ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर आप अभी 40 या 30 या फिर 60% पर एग्जिस्ट करते हैं भाई, इसको फॉलो करने के बाद मैं बोल रही हूँ आपसे, आप 80% आराम से पहुंच जाओगे, है ना, 90 भी पहुंच जाओगे अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो। और देखो इस टाइम पे अगर आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, बहुत डर लग रहा है, चीजें कैसे होंगी, बहुत अंदर से लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए, इस टाइम पर बहुत अच्छा होगा आपके साथ, आप बहुत अच्छा करोगे। बस खुद पर भरोसा रखिए और मेहनत करते जाइए, क्योंकि बेटा मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता है। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, अभी आपके पास समय है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए, बहुत मेहनत करिए। और क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स लेकर आने हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।